हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी, अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो इस नो कांटेक्ट के दौरान क्या चल रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में, तो वो चीज़ें आज इस रीडिंग में कवर करी जाएंगी। व्यूअर्स, आपको बस इतना याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो हर बात आपसे नहीं मिलेगी, हर बात में आपको फिट नहीं होना है। रीडिंग जो है वो कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, लड़का या लड़की, यानी कि कोई क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आप लोगों के बीच में अब बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या है, आप तभी ये रीडिंग देखेंगे। ठीक है व्यूअर्स, रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और शुरुआत से पहले अपने ईष्ट देव को ग्रेटिट्यूड आपको ज़रूर से देना है। चलिए व्यूअर्स, देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए इस नो कांटेक्ट के दौरान आखिर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में अब क्या चल रहा है। गाइड कीजिए, बताइए नो कांटेक्ट के दौरान व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में अब क्या चल रहा है। गाइड कीजिए। पहला है सरप्राइज, दूसरा है रूम, कन्वर्सेशन, फेथफुलनेस, थीफ, एंड बॉटम है आपका डॉक्टर। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं, या तो आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर यानी कि मेडिकल की ये स्टडी कर रहे हो, इनके परिवार में कोई यहाँ पे डॉक्टर हो सकता है या कोई स्टडी कर रहा हो, इसके चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बात करते हैं जैसे कि ये पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे ऐसे दिख रहा है थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ ये पर्सन फेस कर रहे हैं, या फिर इनके परिवार में किसी को यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जिससे जो परिवार का माहौल है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है। परिवार इस हेल्थ इश्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहा है। यानी कि ये छोटा मोटा हेल्थ इशू नहीं है, ये जो भी परेशानी है वो बहुत ज़्यादा औरों के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, और इस इंसान के लिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेसफुल चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और या फिर आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं इन्हें भी चांसेस हैं मेडिकल इशू, मतलब मेडिकल इश्यूज़ इन्हें भी हो रहे हो, उसके भी चांसेस है। जैसे डिप्रेशन चल रहा हो, बहुत अकेलापन, बहुत लोनलीपन, बहुत एनजाइटी इन्हें हो रही हो, तो इस तरह से मतलब एक ऐसा यहाँ पे मेडिकल इशू है जो दिख नहीं रहा है लेकिन एक्चुअली में और सही मायने में ये है। ठीक है, उसके अलग मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे ना, इस पर्सन की लाइफ में ये ना अपने इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों में भी रहने लगे हैं। एज एन आपको अगर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, लोगों में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं इस हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये काफ़ी सारे लोगों के बीच में अपने आप को रखते हैं ताकि इन्हें अकेलापन महसूस ना हो, या अगर इनके परिवार में किसी को हेल्थ इश्यूज़ है ना तो ये उनके साथ अब ज़्यादा घुल मिल कर रहने लगे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इनका ध्यान रहने लगा है, ज़्यादा फोकस लगाने लगे हैं ताकि वो इस इश्यूज़ से बाहर निकल जाएं। ये पर्सन ना अब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ईमानदार बनने की, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्त यार के लिए कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि ये तो सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेथफुल बने हुए हैं और बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन इस पर्सन की ज़िंदगी में है जो इन्हें अंदर ही अंदर नुकसान पहुँचा रहा है, चोरी कर रहा है, गबन कर रहा है। यानी कि यहाँ पर ना इस पर्सन की लाइफ में कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके लिए सही नहीं है। ये तो हर किसी को फेथफुल मानते हैं और हर किसी के लिए फेथफुल बने हुए हैं, लेकिन विद दिस थीफ कोई यहाँ पर चोर है जो जैसे कहते हैं ना आस्तीन का सांप, जो इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ गलत भी कर रहा है, तो वो भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, हालांकि अभी इनके लिए एक सरप्राइज ही है, लेकिन मुझे घर का ही कोई पर्सन दिख रहा है, काफ़ी क्लोज्ड वन ये पर्सन है।
ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स, इस पर्सन को ना अभी रिसेंटली किसी तरह का बेनिफिट हुआ है, किसी तरह का ऐसा सरप्राइज मिला है। जैसे कहते हैं ना, भाग्य चमक गया, किस्मत चमक गई, किस्मत के भरोसे मिल गया। तो कुछ ऐसा सरप्राइज इन्हें मिला है जिसने इनकी किस्मत चमका दी है, या इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मेरी किस्मत जैसे चमक गई हो। पैसों को लेकर, फाइनेंशियली ग्रोथ को लेकर हो, चाहे वो प्रमोशन हो या नई जॉब इन्हें मिली हो, या फिर किसी तरह की लॉटरी क्यों ना लग गई हो, या फिर शेयर मार्केट वगैरह में अगर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था तो वहाँ से कुछ इन्हें बेनिफिट ही क्यों ना मिल गया हो। लेकिन यहाँ पर ये चांसेस मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, और देखते हैं टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में और क्या क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। 6 of Cups in bottom है द मैजिशियन। देखिए यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि एंड जमिनाई। आप या आपके पार्टनर में से कोई यहाँ पर जमिनाई हो सकता है। देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान ये पर्सन डेफिनेटली आपको, आपसे जुड़ी हुई यादों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं। आपको मिस करने के पीछे की वजह है कि इस पर्सन के पास जो भी लोग हैं ना, आसपास के जो लोग हैं, वो इन्हें कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव लग रहे हैं, या इन्हें उनकी बातें ना समझ नहीं आ रही हैं, इन्हें उनकी बातें काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव लग रही हैं। जो बातों में सच्चाई आपकी थी, जो आपके मन में सच्चाई थी, वो इन्हें औरों में नज़र नहीं आ रही है ढूंढने के बावजूद भी। जैसे कि यहाँ पर ये देख पा रही हूँ मैं व्यूअर्स की ये पर्सन ना हर किसी को लेकर अपना एक ओपिनियन बना रहे हैं, या इनका ये ओपिनियन यहाँ पर चल रहा है कि ये सभी लोग ना यहाँ पर अपने मतलब के लिए इनसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि इनके पास किसी तरह का यहाँ पर बेनिफिट जो आया है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि इस पर्सन की ज़िंदगी में इनकी जिन भी लोगों से अब मुलाकात हो रही है ना, उन लोगों को लेकर ये पर्सन यही इसी तरह से अवेयर हो रहे हैं कि आप में और उन लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो लोग इनसे क्यों जुड़ रहे हैं, क्यों इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों इनके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वही लोग कहीं ना कहीं इस पर्सन को बार बार आपके लिए सोचने के लिए इन्हें मजबूर भी कर रहे हैं। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो व्यूअर्स, इस पर्सन की ज़िंदगी में ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेस्ड अप हो रही हैं। बहुत सारे लोग इनसे अपने मतलब के लिए जुड़ रहे हैं, जिन्हें ये समझ तो रहे हैं, लेकिन ये उनके अगेंस्ट कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके अगेंस्ट जाकर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए और भी उसके पर्सन की ज़िंदगी में और क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में, और गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे है द वर्ल्ड इन रिवर्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड कैप्रिकॉर्न। चांसेस दिख रहे हैं अब आपके बीच में जोग्राफिकली दूरियां भी आ चुकी हैं। ये पर्सन ना जितना ज़्यादा अपने आसपास के लोगों को वो वैल्यू दे रही है जो शायद वो डिज़र्व भी नहीं करते हैं ना, बदले में इन्हें वो वैल्यू नहीं मिल पा रही है। एज एन यहाँ पर ये पर्सन तो डेफिनेटली अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम यहाँ पर ओपन है, लेकिन इनके परिवार वाले इनके सामने उतने ही जैसे सीक्रेट्स रख रही हो, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन कंफ्यूज भी रहते हैं कि जहाँ पर ये अपनी तरफ से दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अपनी तरफ से पूरी तरह से ओपन है कि ये सही जगह पे कर रहे हैं या गलत जगह पर इन्होंने ये सभी चीज़ें करनी शुरू करी हैं। तो ये कन्फ्यूज़न भी इस पर्सन के मन में व्यूअर्स चल रहा है, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यानी कि यहाँ पर आपके पार्टनर तो अपनी साइड से पूरी ऑनेस्टी निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन दूसरी साइड से जो बिहेवियर इनकी तरफ आ रहा है, जो रिस्पॉन्स इन्हें मिल रहा है ना, वो इन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी कर रहा है, और वो इन्हें यहाँ पर रुकना चाहिए इन्हें या नहीं, इस चीज़ को लेकर सोचने के लिए फोर्स भी कर रहा है। ठीक है, और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में और क्या चल रहा है। व्यूअर्स मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है 8 ऑफ सोर्ड्स।
जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिए व्यूअर्स, आपके पर्सन ना जहाँ पे भी है ना वहाँ पर ये अपने आप को स्टक पा रहे हैं, वहाँ पे इनकी सोच पूरी तरह से स्टक हो चुकी है। यानी कि अगर चाहते भी हैं यहाँ से निकलना तो सोच के स्टक होने की वजह से ये निकल नहीं पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहते हैं, जैसे कई रातों से सोए ना हो, कई रातों से मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हों जिस रीज़न की वजह से नींद नहीं आई हो। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ पे जो एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सबके जो शिकार हो रहे हैं ना वो आपके पार्टनर ही हो रहे हैं। और ये पर्सन उससे निकलने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं जो ये कर सकते हैं, अपनी तरफ से दे रहे हैं, लेकिन इन्हें बदले में नहीं मिल रहा, जो इन्हें और ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही हैं, और ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ इन्हें लेकर भी जा रही हैं। और यही डिप्रेशन, यही स्ट्रेस इस पर्सन को आपकी तरफ लेकर भी नहीं आ रहा। जैसे कि एक इंसान इतना ज़्यादा स्टक हो जाता है ना कि वो आपकी तरफ लौट कर भी नहीं आ पाता। तो कुछ ऐसे ही सिनेरियो मुझे इस पर्सन की ज़िंदगी में चलते हुए व्यूअर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि एकदम ट्रैप्ड होकर रह गए हैं, फंस कर रह गए हैं। ठीक है, यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, सांस लेना इनके लिए भारी पड़ रहा है वहाँ पर। और अगर ये आपकी तरफ वापस से रिकनेक्ट करना भी चाह रहे हैं तो इन्हें ना यहाँ से निकलने के रास्ते भी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक डिप्रेस्ड इंसान से आप और क्या उम्मीद कर सकते हो और क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। तो कुछ ऐसा ही इनकी ज़िंदगी में चल रहा है व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स और क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए और क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है आपका 3 ऑफ हैंड्स इन रिवर्स। चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स की इस पर्सन ने ना इस नो कांटेक्ट को जो क्रिएट करा ना वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से करा, जिसके लिए ये फेथफुल रहना चाहते थे, जिसके लिए ये ईमानदार रहना चाहते थे, और उसकी तरफ से भी यही उम्मीद कर रहे थे कि उसकी तरफ से भी इन्हें ईमानदारी मिले। लेकिन यहाँ पर वही इस पर्सन के साथ हुआ, जो सोचा इन्हें वो मिला नहीं, बजाय वो मिलने के इन्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ मिली। ऐसे लोगों से इनकी मुलाकात हुई जो खुद बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीटर टाइप के थे। तो ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स, ये पर्सन जिस भी तरफ गए, चाहे ये रोमांटिक पार्टनर की तरफ डिसीज़न लेकर गए हो या परिवार की तरफ ये डिसीज़न लेकर गए हो, दोनों ही जगह जैसे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ मिले हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ को इन्हें फेस करना पड़ा हो, उसके चांसेस दिख रहे हैं। और जो चीज़ें ना इस पर्सन को अपने फैसले पर परेशान कर रही है अपनी तरफ से, हालांकि इस पर्सन ने कोशिशें अभी भी बंद नहीं कर रखी है, अभी भी ये पर्सन अपनी साइड से पूरी तरह से ईमानदार यहाँ पर बनकर दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स, ये जिस भी थर्ड पार्टी में गए हैं वो ऑलरेडी कहीं और एंगेज्ड है। अगर ये रोमांटिक पार्टनर के साथ गए हैं, उसकी तरफ बढ़े हैं, तो वो तो डेफिनेटली यहाँ पर एंगेज्ड है, जो इन्हें ना यहाँ पर अपने डिसीजंस को ही लेने पर इन्हें परेशान कर रही है, रातों रातों सोने नहीं दे रही है। तो वो मैं देख पा रही हूँ। तो ऐसा दिख रहा है जैसे देखो, इन्होंने जैसा करा वैसा ये भुगत रहे हैं, कुछ नया ये नहीं भुगत रहे हैं। इन्होंने भी तो आपके साथ सेम कहानी करी, इन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चुना, चाहिए थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर जैसा करा वैसा इन्हें मिल रहा है। उसके बदले में ये और क्या उम्मीद कर सकते थे, तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पे मुझे नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। चांसेस है ये मार्च मंथ में गए थे उस थर्ड पार्टी की तरफ, या मार्च मंथ में इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया था, तो उसके भी यहाँ पे कुछ लोगों के केस में चांसेस दिख रहे हैं। और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए और क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए और बताइए उनकी ज़िंदगी में स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान और क्या चल रहा है, गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ वैंड्स एंड बॉटम है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। जितना ज़्यादा ये पर्सन यहाँ पर ये उम्मीद कर रहे थे कि ये लीडर बनकर रहेंगे, यहाँ पर इनकी हुकूमत चलेगी, यहाँ पर इनकी बात मानी जाएगी, इनकी बात ही यहाँ पर ना अप्लाई करी जाएगी, उतना ज़्यादा इस पर्सन को यहाँ पर ना देखिए ये मिल रहा है
5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि उतना ज़्यादा इस पर्सन को यहाँ पर निराशा मिल रही है, उतना ज़्यादा इस पर्सन ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खोया है। चाहे वो अपना कॉन्फिडेंस खोया हो, चाहे वो अपनी जगह जो उनकी लाइफ में ये फील कर रहे थे वो हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इवन हेल्थ ही क्यों ना हो। तो ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि देखो, अगर ये थर्ड पार्टी में गए हैं तो उन लोगों के लिए तो यहाँ पर इस पर्सन को कुछ इस तरह की खबर मिली है अपने पार्टनर के बारे में कि वो ऑलरेडी कहीं एंगेज्ड है। और अगर ये अपने परिवार को लेकर डिवोटेड रहे हैं तो वहाँ पर इन्हें फाइनेंशियली लॉस मिला है, गबन मिला है, और सिर्फ ये अकेलापन और डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। ठीक है, और देखते हैं गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स का क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में। गाइड कीजिए 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे श्योरिटी दिख रही है कि यहाँ पे जो बीमार इंसान है ना वो आपके पार्टनर हैं। यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं, अब इन्हें रातों को नींद आती नहीं है। जैसे कि होता है ना, बीमारी होती है जब नींद नहीं आती, शायद एनीमिया कहते हैं, आई डोंट नो उस बीमारी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें वो बीमारी हो सकती है, उसके चांसेस हैं। या इन्हें ना एंजाइटी के अटैक आने शुरू हो गए हों जिसके चलते ये सो नहीं पाते हों, या इन्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगी हो जिसके चलते ये सो नहीं पाते हूँ। और इन सभी के पीछे की वजह यहाँ पर है, जो जिस तरह से जिन हालातों में इन्होंने आपके साथ गद्दारी करी, आपके साथ के रिश्ते को क्लोजर दिया या आपके साथ विश्वासघात कराना, वो चीज़ें इस पर्सन को रातों रातों सोने नहीं देती, क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ें हर वक्त जैसे चलती रहती हो 24 घंटे, कि इनकी ज़िंदगी का जो आज है वो कहीं ना कहीं वो आपका अब पास्ट बन गया है, यानी कि आपका पास्ट इनका आज बन गया है और उसकी वजह ये खुद है। तो वो चीज़ें इन्हें रातों रातों सोने नहीं देती, रातों रातों इस पर्सन को डराती रहती हैं। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो इनका जो आज है या इनकी जो ज़िंदगी है वो ऐसी नहीं है जैसी दिख रही है, वो ऐसी नहीं है जैसी ये दिखा रहे हैं। ठीक है, बल्कि यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं इस स्ट्रेस के चलते ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बीमार भी रहने लगे हों। ठीक है व्यूअर्स, चलिए ये देखते हैं इन सब के चलते ये पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। गाइड कीजिए, बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन अब कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। गाइड कीजिए और बताइए। गाइड कीजिए। आई वॉन्ट टू टेल हाउ आई फील। तो ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये चीज़ें आपको बताना नहीं चाहते कि कैसा महसूस कर रहे हैं या इनके क्या हालात चल रहे हैं, और ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब कि खुद बताना चाह रहे हैं। येस आई नो यार, इट इज़ टू लेट, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब आपसे कहना चाहते हैं ये पर्सन इन सब चीज़ों को फेस करके कि ये जानते हैं कि इन्होंने बहुत देर कर दी इन्हें समझने में, इन्हें जानने में, लेकिन उन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी भी फील कर रहे हैं। समटाइम्स आई फील नाउ यू डोंट लव मी। आपसे कहना चाह रहे हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद अब तुम मुझसे ना प्यार भी नहीं करते होंगे। आई विल नेवर फॉल इन ट्रू लव अगेन। आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब शायद ना मैं कभी भी उस प्यार में नहीं गिर पाऊँगा, उस सच्चे प्यार में नहीं गिर पाऊँगी या फील कर पाऊँगी जो जैसा इन्होंने आपके साथ महसूस करा है। गिव मी अ चांस यार, अगर हो सके तो मुझे एक मौका दे दो यार। आपसे कहना चाह रहे हैं आई स्टिल रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मेट फर्स्ट। आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। जिस भी तरह से आप मिले हो तो वो पल इस पर्सन को अभी भी बहुत ज़्यादा याद आता है। तो आपसे पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए अब देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए। गिव लव एंड बॉटम है आपका रीबर्थ एंड री इन्वेंशन। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स की देखो, आपको ना अपने अंदर ट्रांसफॉर्म लेकर आना होगा। आपको यहाँ पर जो भी
काम करना है, अपने अंदर करना है, मतलब अपने मन को आपको प्योर करना है, अपने आप को नए सिरे से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, जब आप ये करोगे ना तभी आप दूसरों को प्यार दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स को, डिवाइन को ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी से प्यार नहीं कर पा रहे हो, किसी से दिल नहीं लगा पा रहे हो, या आप अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक चोट खा ली है। तो आपसे ये यूनिवर्स, ये डिवाइन जैसे कि ये कहना चाह रही है व्यूअर्स, देखो, जब आप खुश रहोगे तो आप दूसरों को खुश रख पाओगे, लेकिन अगर आप ही खुश यहाँ पे नहीं अपने आप को रख पाओगे तो आप दूसरों को भी खुश नहीं रख पाओगे, या अपने आसपास आप खुशी का माहौल नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो उसके लिए ये ज़रूरी है आप अपने अंदर बदलाव लेकर आओ, और आप एक तरह से ये सोचो कि अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं फिर से यहाँ पर मरकर जिंदा हो रही हूँ या हो रहा हूँ, और अब मुझे अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से रिक्रिएट करना है, उसी हिसाब से मुझे चलाना है। जो मेरे साथ हुआ वो मेरा पास्ट था, मेरा अतीत था, और उस पास्ट को, उस अतीत को मुझे अपने आज पर असर नहीं डालने देना है। तो सोच के साथ आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर आने होंगे। आपको यहाँ पर प्यार अगर रिसीव करना है, चाहिए, तो आपको प्यार देना भी पड़ेगा। तो ये वर्क आपको बेसिकली अपने अंदर लेकर आना है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में गाइडेंस दी जा रही है। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।